नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक। वेलकम बैक टू एचआर क्लासेस शेखावाटी अंडर द लीडरशिप ऑफ अंग्रेजी विशेषज्ञ एचआर सर। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ रहे हैं एक नए टॉपिक की और नए जो ताज़ा टॉपिक है वह साथियों आज हमारा है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, जो कि साथियों हमारे राजस्थान भूगोल का तीसरा टॉपिक होने वाला है। और साथियों आने वाले कुछ समय में साथियों मैं अच्छे अच्छे प्रश्न भी लाने वाला हूं। साथियों इससे पहले हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें साथियों हमने कुछ संभागों की स्थिति देखी और जिलों की स्थिति देखी। इसी के साथ साथ में हमने साथियों राजस्थान के नामकरण से महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें देखी थी। और साथियों जब प्रश्न लाऊंगा तो साथियों कुछ नई चीज़ें भी आपको मिलने वाली है। तो साथियों कौन सी चीज़ें कब देनी है आपको, वो डिपेंड करता है साथियों मेरे पर कि साथियों प्रश्नों के माध्यम से कौन सी चीज़ें आपको क्लियर करवानी है और साथियों जो थ्योरी के माध्यम से आपको कौन सी चीजें क्लियर करवानी है। तो साथियों बिना किसी समय गंवाए हुए हम तीसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि साथियों बेहद ही अच्छा है। इसमें 2 चीजें अपन पढ़ने वाले हैं, राजस्थान की स्थिति एवं साथियों विस्तार। इसके साथ साथ में साथियों पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। टेलीग्राम आप अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में साथियों हमारे व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक दी गई है, जिसमें साथियों आपकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाएगा। यानी कि साथियों आपके कॉन्टैक्ट है वो साथियों किसी और को दिखाई नहीं देंगे। तो आप आराम से साथियों व्हाट्सएप चैनल पर भी आकर के जुड़ सकते हो। वहाँ पर साथियों क्लास की लिंक और महत्वपूर्ण न्यूज़ अपडेट आपको दे दी जाएगी। साथियों तीसरे टॉपिक का हमारा नाम है राजस्थान की स्थिति एवं साथियों विस्तार। इससे पहले साथियों टॉपिक पढ़ने से पहले हमें शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए कि राजस्थान की स्थिति पढ़ रहे हैं। स्थिति का मतलब क्या होता है साथियों, विस्तार का मतलब क्या होता है, स्थिति में क्या पढ़ा जाता है और साथियों विस्तार में क्या पढ़ा जाता है, इसको पहले देख लेते हैं। बाकी साथियों हम एक एक चीज़ क्लियर करने वाले हैं, एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे। और आपका एकदम लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे इस क्लास में जो महत्वपूर्ण नोट्स मिल रहे हैं उनको साथियों याद करना है। और साथियों जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद में साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न भी लाने वाला हूँ। 30+ प्रश्न, 30 से लेकर के 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे साथियों आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आइए साथियों बढ़ते हैं। राजस्थान की स्थिति से तात्पर्य क्या है? स्थिति का मतलब है साथियों कि राजस्थान कहाँ पर स्थित है, और विस्तार का मतलब है कि राजस्थान उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कहाँ तक फैला हुआ है। विस्तार होता है वो साथियों हमेशा 2 बिंदुओं के अंतर्गत होता है। कम से कम 2 बिंदु तो होने चाहिए। जैसे मान लो कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो इन दोनों के मध्य कितना विस्तार है? 2 बिंदु हुए ना, तो साथियों 2 बिंदु होने चाहिए। और वो 2 बिंदु अपन कौन से लेंगे? एक तो लेंगे राजस्थान का उत्तरी बिंदु और एक लेंगे राजस्थान का दक्षिणी बिंदु, और एक लेंगे साथियों राजस्थान का पश्चिमी बिंदु और एक लेंगे साथियों राजस्थान का पूर्वी बिंदु। तो ये नॉर्मल सी बात समझ में आएगी। राजस्थान कहाँ स्थित है इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, और विस्तार के बारे में भी साथियों नए नए प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों बढ़ते हैं, कुछ पुरानी जानकारियों को जुटा करके साथियों नई जानकारी की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा साथियों, मैंने कई बार पढ़ा दिया गया है कि राजस्थान का क्षेत्रफल पूछे तो साथियों 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। अगर वर्ग किलोमीटर नहीं लगाओगे तो क्या लगाओगे साथियों? किलोमीटर स्क्वायर लगाओगे। दोनों इकाई में से कोई सा भी ऑप्शन में दे सकता है। वर्ग मील में पूछे तो साथियों कितना है? 13, 21, 40 या 40 की जगह साथियों 39 भी कभी कभार देखने को मिलता है, वर्ग मील हो जाएगा। फिर साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है देखिएगा, तीसरी आज नई जानकारी क्या आई है कि जो राजस्थान का देश में हिस्सा, हम किसके बारे में जानकारी पढ़ रहे हैं? तो राजस्थान के बारे में जानकारी पढ़ रहे हैं। ये मत पूछना कि साथियों किसका हिस्सा देश में है, तो राजस्थान का देश में हिस्सा कितना है? 10.41। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कि साथियों ये अपना क्या है, ये पूरा का पूरा भारत है, ये कच्चा है जो पूरा का पूरा अपना भारत है। इस पूरे भारत का साथियों क्षेत्रफल कितना माना जाता है? 100% क्षेत्रफल माना जाता है। कोई भी चीज़ होती है ना वो अपने आप में 100% होती है। जैसे ये फ़ोन है पूरा का पूरा अपने आप में तो 100% है। जैसे आप पूरे के पूरे मानव हो तो अपने आप में 100% हो। जो भारत का नक्शा है ना उसका क्षेत्रफल साथियों अपने आप में तो 100% माना जाता है कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और वेस्ट से लेकर के साथियों पश्चिम तक 100% का क्षेत्रफल माना जाता है। इसके अंतर्गत साथियों अपना राजस्थान किधर है? अपना राजस्थान साथियों यहां पर बसा हुआ है। तो ये राजस्थान किसका हिस्सा हुआ? भारत का ही तो हिस्सा हुआ। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो पूरे 100% के क्षेत्रफल में से राजस्थान कितना हिस्सा रखता है, मतलब ये राजस्थान के अंडर में कितना आया? तो आपको पता होना चाहिए साथियों 10.41% यानी 10.41% है जो राजस्थान का हिस्सा है। किसमें? देश का। ऐसे मध्य प्रदेश का भी अलग हिस्सा है, जम्मू कश्मीर भी अपना हिस्सा रखता है। तो ये प्रश्न साथियों पूछा जाता है, कई दफा आप याद कर लीजिएगा।
वहीं अगली साथियों गजब वाली बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरा भारत बनाया अभी, और उसमें साथियों राजस्थान का क्षेत्रफल कितना था, ये वाला था। अगर परसेंट में पूछे ना साथियों कि देश में कितना हिस्सा रखता है, 10.41। अब अगली महत्वपूर्ण बात है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है, कि भारत में टोटल पहले 29 राज्य हुआ करते थे, वर्तमान में कितने 28 राज्य हैं। तो साथियों राजस्थान का पूरे 28 राज्यों में से भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, यानी कि ये जो अपना राजस्थान है वो पूरा एरिया वो कौन सा स्थान है, साथियों ध्यान रखना पहला स्थान है। अब इसके पीछे कुछ कहानी जुड़ी हुई है, तो आओ साथियों उस कहानी को अध्ययन कर लेते हैं। देखिएगा साथियों इसके पीछे जुड़ी क्या हुई है। ये जो राजस्थान का जो पहला स्थान हुआ ना पूरे भारत में, वो कब से माना जाता है, ध्यान रखना 1 नवंबर 2000 से माना जाता है। थोड़े दिन पहले खूब बार डेट आई थी, 1 नवंबर 1956 क्या थी, राजस्थान के एकीकरण की अंतिम डेट, 7वें चरण की डेट। और उस 1 नवंबर को क्या बनाते हैं, राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। और ये 1 नवंबर कौन सा है, 2000 वाला है। तो 1 नवंबर 2000 से प्रथम है। पहले क्या होता था साथियों, ये दूसरा हुआ करता था, यानी कि 1 नवंबर 2000 से पहले की क्या बात है साथियों। अगर इससे पहले की बात करें ना, तो पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान कौन रखता था, एमपी रखता था। फिर अपना राजस्थान साथियों दूसरे नंबर पर आता था। लेकिन साथियों 1 नवंबर 2000 को एक घटना होती है। क्या होती है साथियों, नीचे देखिएगा, एमपी राज्य से साथियों अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कर दिया गया। भाई छत्तीसगढ़ है जो पहले किस में आता था, एमपी में आता था 1 नवंबर 2000 से पहले। तब एमपी का राज्य बड़ा हुआ करता था, तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो ये राजस्थान दूसरे नंबर पर आता था और एमपी पहले फर्स्ट नंबर पर आता था। फिर बाद में इस तारीख को साथियों 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग करके साथियों छत्तीसगढ़ का निर्माण कर दिया गया। और एमपी का तो साथियों टुकड़ा हो गया। टुकड़े होते ही साथियों क्षेत्रफल घटेगा, और क्षेत्रफल घटते ही साथियों जो राजस्थान दूसरे नंबर पर आता था ना, वो साथियों अब वर्तमान में कौन से नंबर पर आने लग गया है साथियों, फर्स्ट नंबर पर आने लग गया है। तो पहला पूछे तो साथियों राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान रखता है। और अब दूसरा कौन सा चला जाएगा साथियों, एमपी चला जाएगा, मध्य प्रदेश चला जाएगा। तारीख को ध्यान रखना, तारीख पूछी गई है कब से, 1 नवंबर 2000 से। तो ये घटना भी ध्यान रखना, पहले कब था और अब क्या है स्थिति, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आइए साथियों अपन पढ़ते हैं राजस्थान के विस्तार की ओर। हमने 2 टॉपिक उठाए थे, कौन कौन सा साथियों, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, जिसमें से साथियों अभी फिलहाल मैं स्थिति को छोड़ रहा हूं, आगे आने वाले कुछ चंद मिनटों में इसकी चर्चा करेंगे। अब लेते हैं साथियों विस्तार, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटेंड, यानी कि कितने क्या फैला हुआ है। स्थिति का मतलब होता है लोकेशन, लोकेशन कहाँ है। आपने देखा होगा कि अपन कहीं जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो अपन लोकेशन निकालते हैं, यानी उस एग्जाम की स्थिति निकालते हैं कि कहाँ पर है। तो एक बार स्थिति को छोड़ो, अब आओ साथियों विस्तार पर। कई बार कहते आया हूँ साथियों, अपना राजस्थान कैसे दिखाई देता है, पतंगाकार दिखाई देता है। अगर मैं साथियों यहाँ पर एक वो पतंग की साथियों नीचे वाली स्थिति बना दूं तो ये पतंगाकार दिखाई देता है। अगर पतंगाकार ऑप्शन में नहीं आए तो आपको क्या करना है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। किसने बताई थी साथियों, TH हैंडले के द्वारा ये आकृति बताई गई थी, तो आपको नोट कर लीजिएगा। अच्छा इसका विस्तार देखते हैं साथियों, हमने क्षेत्रफल वगैरह देखा, ये सारी चीजें देखते हैं। इसकी 4 दिशाएं, आप कहोगे ठीक बात है। अब देखिएगा साथियों ये कौन सी दिशा है, उत्तर बिंदु है। ये कौन सी दिशा है, दक्षिण है। ये कौन सी है साथियों, पश्चिम है। और ये कौन सी है साथियों, पूर्वी है। अब यहाँ के साथियों अंतिम गांव पूछे जाते हैं कि अपना राजस्थान है ना, वो साथियों उत्तरी कौन सा गांव है। तो साथियों ध्यान रखना, अपने राजस्थान का उत्तरी गांव कौन सा है, कोणा गांव है। तहसील पूछे तो कोणा गांव कौन सी तहसील में आता है, गंगानगर तहसील में आता। और जिला पूछे तो साथियों कौन सा आ जाएगा, श्री गंगानगर में आ जाएगा। फिर बात करें साथियों यहाँ का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, साथियों पश्चिमी गाँव कौन सा है, कटरा गाँव है। तहसील पूछे तो कौन सी साथियों, सम तहसील है। और सम तहसील में साथियों क्या है कि ये मतलब इसमें साथियों पेड़ वगैरह नहीं है, तो ये वृक्ष विहीन क्षेत्र कहलाता है। फिर बाद में साथियों ध्यान रखना, ये सम तहसील है कौन से जिले में चली जाएगी, जैसलमेर जिले में चली जाएगी। फिर देखिएगा ये जो दक्षिणी बिंदु है वह साथियों कौन सा है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है तो ध्यान रखना साथियों कौन सा है, बोरकुंड गाँव है। गाँव तो कौन सा है, नीचे लिखा हुआ है PDF में एक लाइन में। गाँव तो कौन सा है, बोरकुंड गाँव है। यहाँ बोरकुंड गाँव कौन सी तहसील में आता है, राजा खेड़ा तहसील में आता है। और कौन से जिले में आ जाएगा साथियों, सॉरी यहां ध्यान रखना कौन सी तहसील में आएगा, कुशलगढ़ तहसील में आ जाएगा। और जिला पूछे तो कहां चला जाएगा, बांसवाड़ा में चला जाएगा। और जो राजा खेड़ा तहसील है वह साथियों कहां आएगी, अपने धौलपुर में आएगी। यानी कि
राजस्थान का पूर्वीतम बिंदु गांव पूछे तो सिलाना गांव कौन सी तहसील में आता है? राजा खेड़ा तहसील में आता है। और ये राजा खेड़ा तहसील कहाँ पड़ती है साथियों? धौलपुर जिले में पड़ती है। कहने का मतलब क्या हुआ, जो अपना ये राजस्थान दिखाई देता है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के साथियों यहाँ तक, अभी मैंने दो लाइनें बनाई है। उत्तरीतम बिंदु देखा, दक्षिणतम बिंदु देखा और पश्चिमतम बिंदु देखा, और साथियों हमने पूर्वीतम बिंदु देखा। अब बात करते हैं कि जो साथियों यहाँ से यहाँ तक की लंबाई के बारे में चर्चा करेंगे और पूर्व से पश्चिम के बारे में भी लंबाई की चर्चा करेंगे। इससे पहले ये नया वाला राजस्थान है वह देख लीजिएगा साथियों। ये आपके सामने नया वाला राजस्थान है जो एकदम 50 जिलों के अनुसार है। तो यहाँ पर देखिएगा अनूपगढ़ है, फिर बाद में साथियों फलोदी जिला हो गया, फिर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बालोतरा जिला हो गया। थोड़ा जूम और कर देना चाहता हूँ, आपको नया जिला दिखाई दे रहा होगा ऊपर ही ऊपर अनूपगढ़। तो यहाँ पर मैंने जो काम की बात है वह साथियों करते हैं नए जिले के बारे में और हम अध्ययन करते रहेंगे। देखिएगा श्रीगंगानगर का जिला का यहाँ उत्तरीतम कौन सा गांव बताया था? कोणा गांव। फिर बाद में साथियों यहाँ जैसलमेर का कौन सा बताया था? हमने कटरा गांव देखा था। फिर साथियों जो नीचे नीचे है बांसवाड़ा का गांव कौन सा देखा था? बोरकुंड गांव देखा था। फिर इधर पूर्वीतम की बात करें तो साथियों कौन सा देखा था हमने? सिलाना गांव देखा था। तो ये अपना पूरा राजस्थान है, हमने चारों स्थिति देख ली है। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनता है साथियों? दो तीन प्रश्न कथन में बन जाते हैं कि निम्न में से कथन को सत्य की पहचान कीजिए। दे देता है साथियों राजस्थान का उत्तरीतम गांव कोणा है, जो कि साथियों राजा खेड़ा तहसील में पड़ता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा अपना? गलत हो जाएगा, क्योंकि कोणा गांव कहाँ पड़ता है? गंगानगर तहसील में पड़ता है और जिला भी कौन सा लगता है? गंगानगर। तो इन चारों बिंदुओं को आपको साथियों याद करना है। अच्छा, अब देखिएगा साथियों एक महत्वपूर्ण बात है, यहाँ से साथियों दो फैक्ट आते हैं। दो फैक्ट हैं, वो साथियों क्या है देख लीजिएगा। ये जो दोनों रेखाएं हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोनों रेखाएं हैं, वो साथियों आपस में बीच का कौन सा गांव है, यानी कि ये दोनों आपस में कहाँ काटती है अपने आप को? तो एक गांव है जिसका नाम है साथियों लापोलाई गांव। आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सा गांव है? लापोलाई गांव, और जो कि कहाँ पड़ता है? नागौर जिले के अंतर्गत आता है। फिर साथियों लापोलाई गांव अगर ऑप्शन में नहीं मिले तो ये लापोलाई है साथियों कुछ संस्थाएं मानती है, जैसे आरपीएससी एग्जाम सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की करवाती है, तो आरपीएससी तो क्या मानती है साथियों? गांव मानती है। फिर बाद में साथियों देखें अपना एग्जाम कौन करवाएगा? कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा पशु परिचर की एग्जाम। और ये बीएसटीसी में भी साथियों एक ऑप्शन में मिलेगा, या तो लापोलाई या साथियों कर्मचारी क्या मानता है साथियों यहाँ पर? मकराना गांव मानता है। कहते हैं कि साथियों कि लापोलाई नहीं है, क्या है? मकराना है। आरपीएससी कहती है कि मकराना नहीं है, क्या है साथियों? लापोलाई है। हालांकि गांव नहीं पूछे गए हैं, जिला जरूर पूछा गया है। कौन से जिले में काटती है? नागौर जिले में काटती है। अगर आप आरपीएससी की एग्जाम दे रहे हो तो मकराना करके आना, अगर कर्मचारी चयन बोर्ड यानी पशु परिचर की एग्जाम दे रहे हो तो साथियों मकराना यहाँ लापोलाई करना है और यहाँ साथियों मकराना करना है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर बाद में साथियों इसी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं नीचे की ओर। देखिएगा मैंने यहाँ बता दिया है बोरकुंड गांव। आइए साथियों इनके वापस अध्ययन कर लेते हैं। उत्तरी बिंदु मैंने बताया राजस्थान का कोणा गांव, तहसील गंगानगर, जिला कौन सा? श्री गंगानगर। दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील। याद करो कुशलगढ़ पहले ठिकाना हुआ करता था, जो कि साथियों बांसवाड़ा जिले में आता है। आपको तीन चीजें याद करनी है हर बिंदु की, गाँव याद करना है, तहसील याद करनी है और साथियों जिला याद करना है। क्या क्या? गाँव, तहसील और साथियों जिला याद करना है। फिर देखिएगा साथियों पश्चिमी में कटरा गांव, सम तहसील और जैसलमेर। पूर्वी बिंदु सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील और साथियों धौलपुर। अब देखिएगा साथियों यहाँ से मैंने अभी बताया आपको कि जो ये लंबाई कितनी है, अभी ये जो उत्तर से लेकर के साथियों ये जो लंबाई है राजस्थान की कितनी है, कई दफ़ा प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना 826 किलोमीटर में। और ये वाली जो पश्चिम से लेकर के पूर्व तक लंबाई कितनी है साथियों, ये है 869 किलोमीटर है। अब आप ये ध्यान रख लेना कि लंबाई में जो राजस्थान है ना वो छोटा है, यानी कि अपन कैसे खड़े होते हैं, अपन इसी तो प्रकार खड़े होते हैं, तो अपनी हाइट क्या है मान लीजिएगा छोटी है। तो 826 वाली जो है वो साथियों ध्यान रखना लंबाई है, और जो ये पूर्व से पश्चिम की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 869 है। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर के पूर्व तक की लंबाई का टोटल अंतर कितना है? तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कितनी है? 826, और पश्चिम से लेकर के पूर्व तक कितनी है? 869। इन दोनों का अंतर कितना है साथियों? 43 किलोमीटर, जो कि साथियों कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात है जो कि साथियों अगर इतनी बात आपको पता है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। अगर मान लो साथियों परीक्षा में एक कदम आगे और पूछ ले तो हम भी उनसे एक कदम आगे। ये लंबाई तो साथियों हमने याद कर ली, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर के पूर्व तक हमने ये लंबाई याद कर ली। कई कबार क्या होता है साथियों, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये तो कौन सी दिशा हो गई? उत्तर हो गई, जहाँ मेरा पेन चल रहा है उत्तर। ये हो गई दक्षिण,
ये हो गई साथियों कौन सी, पश्चिम, और ये हो गई साथियों कौन सी, पूर्व। इन दोनों के बीच की उत्तर और साथियों पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है, उत्तर पश्चिम कहलाती है। आप कहोगे ठीक बात है। फिर यहाँ दक्षिण हो गया, और दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है, दक्षिण पूर्व कहलाती है। आप कहोगे ठीक बात है। अभी कई का बार उत्तर पश्चिम से लेकर के साथियों दक्षिण पूर्व की लंबाई भी पूछ लेता है, ध्यान रखना। और कई का बार साथियों, अच्छा ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, और ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, आप कहोगे उत्तर पूर्व। तो कई का बार साथियों ये वाली दिशा भी पूछ लेता है, और साथियों कई का बार ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व वाली भी दिशा क्या लंबाई पूछ लेता है, और इन दोनों का अंतर भी पूछ लेता है। तो आइए इन दो फैक्टों के बारे में चर्चा और कर लेते हैं। देख लीजिएगा साथियों, उत्तर से हमने दक्षिण की लंबाई देखी 826, पूर्व से पश्चिम देखी 869, इन दोनों की लंबाई का अंतर देखा हमने 43 किलोमीटर। फिर देखिएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई, उत्तर पश्चिम कहाँ हुआ साथियों, ये तो हो गया उत्तर, और पश्चिम यहाँ हो गया। इन दोनों के बीच की दिशा क्या कहलाएगी, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व ये वाली दिशा कहाँ होगी, जहाँ मेरा पेन चल रहा है दक्षिण पूर्व, ये वाली दिशा कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम। तो ये वाली लंबाई कितनी है, 850 किलोमीटर, और ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, तिरछी विकर्ण, ये कितनी हो जाएगी, 784 किलोमीटर, और इन दोनों का अंतर पूछिए तो कितनी हो जाएगी, 66 किलोमीटर। मेरे हिसाब से ये आपके लिए नया फैक्ट रहा होगा, तो ध्यान रखना साथियों, 850 784 ये सबको याद रहते हैं, आपको ये और याद करना है। 850 784 अंतर कितना है, 66 किलोमीटर। ये दो याद रहोगे तो अंतर को तो याद करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो और 850 ध्यान रखना ऐसी लंबाई है, और 784 ऐसे ध्यान रखना क्रॉस के रूप में। आइए तो अगले वाले फैक्ट के बारे में बढ़ते हैं। ये तो हुई साथियों हमारी कौन सी, राजस्थान की, एक राजस्थान का विस्तार, मतलब राजस्थान कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, राजस्थान विस्तार है साथियों, उत्तरीतम गांव कौन सा है, दक्षिणतम गांव कौन सा है, ये वाली अपने वाली बात हुई। अब है साथियों एकदम पूर्ण मनोयोग से देखना, एक लंबी सांस लीजिएगा। अब आती है साथियों काम की चीज, महत्वपूर्ण चीज, जो कि आप अगर आप एक ध्यान से पढ़ लोगे ना तो साथियों जिंदगी भर में आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आती है, उलझाने वाले ऑप्शन भी आते हैं। तो देखिएगा, हमने विस्तार को देखा साथियों, अब करते हैं साथियों राजस्थान की स्थिति। मैंने बताया स्थिति का मतलब क्या होता है, लोकेशन होता है, और लोकेशन का मतलब होता है कि राजस्थान कहाँ पर है साथियों, कहाँ पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि राजस्थान विश्व के संदर्भ में कहाँ है, एशिया के संदर्भ में कहाँ है, भारत के संदर्भ में कहाँ है। मैंने 3 चीज़ें बोली, ये सारी चीज़ें साथियों क्लियर करने वाला हूँ। उससे पहले आपको एक थोड़ी सी मैं ट्रिक दे देता हूँ। देखिएगा साथियों, अभी आपको पता है कि ये अपनी चारों दिशाएं होती है। आप कहोगे ठीक बात है, ये कौन सी, ऊपर वाली उत्तर, नीचे वाली दक्षिण, इधर लेफ्ट वाली कौन सी होगी साथियों, अपनी पश्चिम होगी, और इधर वाली कौन सी होगी, पूर्व वाली होगी। और ये तो उत्तर हो गई और ये दक्षिण होगी। अच्छा, मैं इनके बीच की बात करूं, जहां मैंने डॉट 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 खींचा है, ये वाली कौन सी दिशा हो जाएगी, तो ये हो जाएगी उत्तर और पूर्व, कंप्लीट। ये वाली कौन सी हो जाएगी, आप कहोगे ये वाली हो जाएगी दक्षिण पूर्व, ठीक। फिर ये वाली कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी साथियों दक्षिण, यहाँ ये हो जाएगी दक्षिण और पश्चिम। ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी साथियों अपनी उत्तर और पश्चिम। तो 4 दिशा मैंने आपको दी है। अभी क्या होता है साथियों, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या होता है साथियों, यहाँ पर तो ये नाम उत्तर के उत्तर, यानी कि ये नाम तो सही है, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। अब इनके साथियों हिंदी में नाम पूछे जाते हैं, बीच के हिंदी में नाम कैसे साथियों, इसका तो वैसे ही क्या नाम है, उत्तर और पूर्व है, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहते हैं साथियों, इसको कहते हैं ईशान कोण कहते हैं। अब आप एक शब्द ध्यान रखना, इन चारों दिशाओं को, बीच वाली चारों दिशाओं को यानी उप दिशाओं को याद करने के लिए एक शब्द ध्यान रखना साथियों। क्या याद रखोगे, ईवा नेवा याद रखोगे। बोलो ईवा नेवा, जहां पर है साथियों आप बोलिए ईवा ने आ, ईवा ने आ। बोलो साथियों, बोलोगे नहीं तब तक साथियों काम नहीं बनेगा, तो बोलिए एक बार ईवा नेवा। 4 अक्षर खिला रहा हूँ, ईवा नेवा, ईवा नेवा। अब आपको क्या करना है, ऐसे 4 दिशा बनानी है और उसके अंतर्गत ऐसे बना लेने हैं, और आपको यहाँ से चालू करना है ई, और उल्टा चलना है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। ई, फिर यहाँ लिखना है वा, फिर यहाँ लिखना है ने, और यहाँ लिखना है आ। बोलो ई वा ने आ। वापस बोलो साथियों, ई वा ने आ। यहाँ से साथियों हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द भी बनता है जो कि आपके लिए काम की चीज़ होगी, और साथियों दिशा से संबंधित भी यहाँ पर प्रश्न बनता है। दोबारा देख लीजिएगा, ये वाली दिशा कौन सी होगी, मैंने अभी 4 शब्द याद करवाए, क्या क्या साथियों, ई वा ने
और साथियों आ। ध्यान रखना ये वाला कोण कहते हैं, ये वाला कोण कौन सा हो जाएगा हिंदी में, तो ये वाला हो जाएगा साथियों ई से बनाना ईशान कोण। मैंने घूमने को कहा था एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर घूमते हैं, ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, वां से बनाओगे दूसरा वायवीय कोण। क्या होगा साथियों, वायवीय कोण। ये तीसरा कौन सा हो जाएगा, लिख लीजिएगा, पीडीएफ में नहीं है। ये तीसरा कौन सा हो जाएगा, नेत्र से बनाओगे साथियों नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण। फिर ये साथियों चौथा कौन सा कोण हो जाएगा, आग्नेय कोण हो जाएगा, आग्नेय। जहां पर साथियों अपनी घर में रसोई होती है आग्नेय कोण होता है, और वायवीय कोण में साथियों वायु आती है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब ईशान कोण का वैसे दिशा कौन सी होगी, ये दिशा कौन सी थी, उत्तर पूर्व, क्योंकि उत्तर तो यहाँ है और पूर्व यहाँ है। आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो उत्तर पूर्व को हम क्या कहेंगे, कोण के अंतर्गत ईशान कोण कहेंगे। अच्छा मैं आपसे पूछूं साथियों, ये तो कौन सी होगी, ये होगी साथियों दक्षिण, और ये वाली कौन सी होगी, ये होगी पश्चिम। दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा के कोण को क्या कहते हैं, नैऋत्य कोण कहते हैं। यानी कि कंक्लूजन क्या है साथियों, इन चारों दिशाओं के कोण याद रखने हैं। ये वाला कौन सा हो जाएगा ई, ये वाला हो जाएगा वाह, ये वाला हो जाएगा साथियों ने, और ये वाला हो जाएगा आ। ई से बनाओगे ईशान कोण, वाह से बनाओगे वायव्य कोण, ने से बनाओगे नैऋत्य कोण, और आ से बनाओगे साथियों आग्नेय कोण। ये कहाँ काम में आने वाला है अभी बताता हूँ। आओ साथियों नीचे की ओर राजस्थान की स्थिति देख लेते हैं। देखिए अब साथियों आपको वापस लंबी सांस लेनी है और इसको पुनः समझते हैं राजस्थान की स्थिति क्या है। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो बाकी के फैक्ट है साथियों बहुत सरल हो जाएगी। अगर अभी नहीं आया तो साथियों बाकी का आगे का मामला पूरा कठिन हो जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है आराम से इमेज लगाने को। साथियों आपके सामने जो 30-40 मिनट की क्लास आती है ना, उसके पीछे 40 मिनट की मेहनत नहीं होती है साथियों, उसके पीछे 3 से 4 घंटे की मेहनत होती है। PDF टाइप करना A to Z सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। कहाँ पीछे रंग देना है, कहाँ कैसे फॉन्ट करने हैं, साइज कैसी रखनी है, और आपके जो इमेज कौन सी लानी है, क्या क्या महत्वपूर्ण नोट लाने, ये सारा A to Z आपको दिखाना पड़ता है। और साथियों जब तक यानी कि अगर अच्छी PDF नहीं होगी तो आपको मुझे पता है पढ़ने में आनंद भी नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए सारा काम करना पड़ता है। जो दिखाई देता है 40 मिनट की क्लास आती है, उसमें केवल 40 मिनट की मेहनत नहीं होती है, उसमें साथियों कम से कम 3-4 घंटे की मेहनत होती है जो आपके सामने क्लास आ रही है उस स्थिति को देखते हुए। तो आप ये मत मानिएगा कि केवल 39 मिनट की क्लास आ रही है तो 39 मिनट की मेहनत होगी और सर को क्या जोर आया होगा। कोई मुझे पता है साथियों कि कैसे PDF बनती है, कहाँ, ये सारा A to Z काम मुझे ही करना पड़ता है। तो देखो राजस्थान की तो आपका कर्तव्य यही है, अगर आप याद कर लोगे तो मेरी मेहनत साथियों रंग लेकर के आ जाएगी। अगर आपका एक का भी भला हो रहा है तो साथियों वो मेरे लिए काम की बात है। बस आप याद कर लीजिएगा, मैं साथियों मान लूंगा कि मेरी PDF बहुत काम में आई है। बस आपको केवल और केवल साथियों इनको याद करना है, प्रैक्टिस करनी है, बार बार देखना है, बस और कुछ नहीं करना है। देखो साथियों राजस्थान की स्थिति को समझते हैं। सबसे पहले इस इमेज पर आने से पहले मैं बताना चाहता हूँ राजस्थान की स्थिति का मतलब क्या हुआ कि लोकेशन हुआ। जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो मैप पर क्या लगाते हैं, लोकेशन लगाते हैं कि राजस्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखते हैं अपन स्थिति है 2 बिंदुओं के अंतर्गत देखते हैं। तो आओ साथियों स्थिति को पढ़ते हैं। देखिएगा साथियों अब हमारी ये साथियों पृथ्वी है। पृथ्वी कैसी है साथियों, गोल है। इस पृथ्वी को साथियों अपन क्या कहते हैं, ग्लोब भी कहते हैं। और इस पृथ्वी को कहाँ पर दर्शाया जाता है, ग्लोब पर दर्शाया जाता है। और ग्लोब हमारा साथियों कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसके अंतर्गत क्या होती है साथियों, ऐसी रेखाएं खींची हुई रहती है, ऐसी साथियों रेखाएं खींची हुई होती है। और इन रेखाओं से मिलकर के साथियों अपना क्या बनता है साथियों, ग्लोब बनता है। यानी कि कुछ ऊपर से नीचे और कुछ साथियों बाएं से दाएं रेखाएं खींची रहती है। इसको क्या कहते हैं साथियों, ग्लोब कहते हैं। इस ग्लोब में साथियों 2 चीजें होती है। क्या होती है देखिएगा, सारी चीजें समझाऊंगा। इस ग्लोब में साथियों 2 चीजें होती है, 2 रेखाएं होती है। एक होती है साथियों अपनी अक्षांश रेखाएं, ध्यान रखना अक्षांश। कई कबार कुछ मैंने देखा है कि इसको अक्षांक लिख देते हैं, नीचे कै शय की जगह कै लिख देते हैं, अक्षांश आता है। और दूसरी होती है साथियों कौन सी रेखाएं, देशांतर रेखाएं। अक्षांश क्या होता है देखिएगा, आपको ये अब आइए इमेज में जो आपको साथियों ये वाली कटी हुई दिखाई दे रही है ना, ये वाली रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हो, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हो, वो वाली रेखाएं कौन सी साथियों, अक्षांश है, जिसे साथियों अंग्रेजी में कहते हैं लेटीट्यूड के नाम से जाना जाता है। और जो ये खड़ी वाली रेखा है ना, ऐसे पूरा काट रही है, यानी कि मैंने आधा किया है। अगर इन दोनों को मिलाओगे तो ये आराम से हमारा ग्लोब हो जाएगा। जो यहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, ऊपर भी और साथियों नीचे भी, तो ये कौन सी है साथियों, अक्षांश है। इनको तो क्या कहते हैं, अक्षांश नहीं पूछेगा प्रश्न, लेकिन हमें राजस्थान की स्थिति समझनी है तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अक्षांश से प्रश्न नहीं आएगा कि कहाँ से
खींची जाती है। मैंने बताया अभी ग्लोब में दो चीजें आती है, एक आती है अक्षांश और एक आती है देशांतर। अक्षांश मैंने बताया जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, और देशांतर मैंने बताया साथियों अपने उत्तर से दक्षिण की ओर ये इस प्रकार से खींची जाती है, जो क्या कहलाती है साथियों, अक्षांश देशांतर कहलाती है। इन दोनों को मिलाकर के साथियों अपना क्या बनता है, ग्लोब बनता है। यानी कि आप एक लाइन में लिख सकते हो अक्षांश प्लस देशांतर बराबर ग्लोब। यानी ग्लोब में कितनी साथियों दो मोटी मोटी रेखाएं होती है, जो और भी बाकी रेखाएं होती है, लेकिन हमें समझने के लिए साथियों एक तो होता है अक्षांश और एक होता है देशांतर। अक्षांश मैंने बताया ये ग्लोब है जो ऐसे पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, अक्षांश कहलाती है, और जो उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे खींची जाती है वो क्या कहलाती है साथियों, देशांतर कहलाती है। ये कहाँ चीजें काम में आएगी देखिएगा। मैं थोड़ा नीचे चलने चाहता हूं, देखिएगा साथियों। चलिए साथियों, वो यहां मैं मैप देख लेना चाहता हूं। ये वाला देखिएगा साथियों, आपको ये ग्लोब दिखाई दे रहा होगा। इस ग्लोब के अंतर्गत हमें क्या समझना है, देखिएगा ये तो है साथियों अपना पूरा का पूरा ग्लोब। ये वाला दिखाई दे रहा है, ये क्या है साथियों, अपना ग्लोब है। अभी मैंने बताया ये साथियों ये रेखाएं कौन सी कहलाती है, ये जो खींची हुई रेखा है ये रेखा है कौन सी साथियों, लेटीट्यूड, जिसे साथियों अक्षांश कहते हैं। अच्छा, फिर बाद में साथियों ये जो खड़ी वाली रेखा है, ये देखिएगा मैंने जहां लाइन डाली है वहां पर देखिएगा ये कौन सी रेखा है साथियों, ये है अपनी देशांतर रेखा है। और दोनों से मिलकर के ये क्या बन गया साथियों, अपना ग्लोब बन गया कंप्लीट। ये आपको साथियों 360 डिग्री पर दिखाया गया है। ये साथियों राउंड लिए हुई होती है। राउंड लिए हुए का मतलब देखिएगा ये यहाँ पर दूसरे वाली इमेज में ये पूरा राउंड ली हुई होती है। ये देखिएगा दूसरी अक्षांश रेखा है पूरा वाला राउंड लेके रखी है। ये देखिए फिर बाद में साथियों राउंड लेकर के, मतलब ये पूरा का पूरा राउंड लेकर के ले रखी है। और यही साथियों देशांतर की बात करें तो ये यहां से लेकर के पूरा अपना राउंड लेकर के ये घूम करके वापस यहां मिल रही है। तो ये तो हुई अक्षांश और देशांतर की। मेरे हिसाब से साथियों आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में पता लगा होगा। अब तीन चीजें पढ़ते हैं साथियों, महत्वपूर्ण चीज है, तीन चीजें ध्यान रखना। राजस्थान की स्थिति पढ़ रहे हैं तो साथियों तीन नहीं अपन चार स्थिति में पढ़ेंगे, देखिएगा। अब ऊपर आएगा साथियों वापस, यहाँ मैं कुछ खाली पेज में आपको समझाना चाहता हूँ, देखिएगा। राजस्थान की स्थिति से संबंधित साथियों तीन चीजें पढ़ते हैं। अभी मैंने दोबारा बताया, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, केवल आपको समझ में आ जाए, आपको ये समझने वाला टॉपिक है। ग्लोब में साथियों दो चीजें होती है, एक तो होती है अक्षांश और एक होती है साथियों देशांतर कंप्लीट। अब बात करते हैं साथियों पहले अक्षांश के हिसाब से, फिर बात करेंगे देशांतर के हिसाब से, फिर तीसरी बात करेंगे इन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है साथियों, ग्लोब बनता है। तो तीसरी बात करेंगे साथियों ग्लोब के हिसाब से राजस्थान की स्थिति का है। तो देखिएगा साथियों एक बार छोटी सी बात और समझा देना चाहता हूँ। ये अपना ग्लोब है। पहले बात करता हूँ साथियों अक्षांश। अक्षांश कैसे खींचा जाता है, आप कहोगे ऐसे खींचा जाता है। इस बीच वाले अक्षांश को क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो साथियों ये बढ़ता जाएगा तो यहाँ बिंदु तक आ जाएगा। मतलब ऐसे मैं लाइन खींचता जाऊंगा ना, फिर बाद में ये जाते 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 साथियों बिंदु पर आकर मैं रुक जाऊंगा। इस बिंदु का नाम क्या है, 90 डिग्री अक्षांश। यानी कि ये 0 डिग्री है, फिर बाद में ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर 4 है। ऐसे चलते 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 साथियों कहाँ तक जाऊंगा, 90 उत्तर में जाऊंगा। ऐसे ही मैं नीचे जाऊंगा तो नीचे भी साथियों कहाँ तक जाऊंगा, मैं 90 दक्षिणी में चला जाऊंगा। तो देखो इस बीच वाली रेखा को तो क्या कहते हैं साथियों, इस बीच वाली रेखा को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। और ऊपर वाली को क्या कहते हैं, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखना दिशा को महत्वपूर्ण दीजिएगा। और नीचे वाले को क्या कहते हैं, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। एक बात समझ में आई। दूसरी बात देखिएगा यहाँ पर मैं क्या समझाने चाह रहा हूँ, ये हमारा ग्लोब है, ये साथियों 0 डिग्री अक्षांश है। इसको अगर मैं 0 डिग्री अक्षांश में बीच में से साथियों ग्लोब को काट दूं तो जो ऊपर वाला गोलार्ध है कौन सी दिशा में साथियों, इसको ही क्या कहते हैं साथियों, पूरा का पूरा गोला कहते हैं। और गोले को ही क्या कहा गया है साथियों, ग्लोब कहा गया। इसको मैं गोले को बीच में से कैंची लेकर के काट दूं तो साथियों इस प्रकार से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि आप कहोगे इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिएगा ये जो ऊपर वाला गोलार्ध है इसको तो क्या कहते हैं साथियों, उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। और नीचे वाला गोलार्ध है वो कौन सा है साथियों, दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो दो गोलार्ध को हमने बांट दिया। वही बात साथियों करें कि देशांतर वालों की बात करें, अगर देशांतर ऐसे खींचे जाते हैं ऊपर से नीचे, देशांतर को लेकर के साथियों मैं ग्लोब में से काट दूं तो ये वाला कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, बताओ ये वाली दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा है पश्चिमी, तो ये वाला हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। और ये वाला गोलार्ध कौन सा हो जाएगा साथियों, पूर्वी गोलार्ध। किसके हिसाब से, देशांतर के हिसाब से। और ये वाला किसके हिसाब से था साथियों, उत्तरी गोलार्ध, ये था अक्षांश के हिसाब से। और ये वाला कौन सा गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान देना साथियों,
कहाँ तो पश्चिम आएगा, कहाँ पूर्व आएगा? देखो पश्चिम और पूर्व तो आएगा देशांतरों के हिसाब से कंप्लीट। और उत्तर कहाँ आएगा? उत्तर आएगा अक्षांशों के हिसाब से। क्यों? क्योंकि अक्षांश से जो ऐसे खींचे जाते हैं और देशांतर है वो इस प्रकार से खड़े खींचे जाते हैं। दोबारा देख लीजिएगा साथियों एक बार पुनः। पहले साथियों कमेंट करके बताना इतना समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया। फिर बाद में सारी की सारी चीज़ें सरल है, बस आपको 5-6 मिनट जो राजस्थान की स्थिति से समझा रहा हूँ वहाँ से आपको दोबारा देखना है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिएगा। तो साथियों अब पहली बात करते हैं राजस्थान की स्थिति अक्षांशों के हिसाब से, दूसरी बात करेंगे अपन देशांतरों के अनुसार, फिर तीसरी इन दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं साथियों? ग्लोब कहते हैं। तो फिर ग्लोबीय स्थिति देखेंगे। आओ साथियों अब देखिएगा हमारी ग्लोबीय स्थिति देखिए, फिर बाद में विश्व वगैरह सबके संदर्भ में आते हैं। राजस्थान की स्थिति देख रहे हैं, पूछ ले अक्षांश रेखाओं के अनुसार राजस्थान की स्थिति कहाँ आती है? उत्तरी गोलार्ध में। देखो ये गोलार्ध था, अक्षांश के हिसाब से यहाँ देशांतर तो नहीं कहा, तो आप ग्लोब में देशांतर मत बनाओ, अक्षांश ही बनाओ। और अक्षांश के हिसाब से राजस्थान कौन से गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है। मतलब यहाँ राजस्थान बसा हुआ है, ध्यान रखना, जहाँ मैंने मार्क किया है वहाँ पर राजस्थान बसा हुआ है। कंप्लीट आप कहोगे ठीक है, तो राजस्थान यहाँ मैप के अंतर्गत आता है अक्षांशों के हिसाब से। फिर बात करें साथियों देशांतरों के हिसाब से, कहाँ पर? ग्लोब में। तो एक ग्लोब बनाओ, ग्लोब बना दिया। यहाँ साथियों मैंने ये देशांतर खींच दिया, कौन सा? 0 डिग्री। इन देशांतरों के हिसाब से देशांतरी का है, अक्षांश तो नहीं कहा, तो आप देशांतर बनाओ। देशांतर के हिसाब से कौन से गोलार्ध में आता है? पूर्वी गोलार्ध। ये तो कौन सा गोलार्ध हो गया? पश्चिमी गोलार्ध। और ये कौन सा गोलार्ध हो गया? पूर्वी गोलार्ध। तो राजस्थान कहाँ है? यहाँ पर आता है कंप्लीट। देखो अब दोनों को मिक्स करते हैं, दोबारा देख लो। ये अक्षांशों के हिसाब से राजस्थान कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। क्या होता है उत्तरी गोलार्ध? मैंने बता दिया, अक्षांश में 2 दिशा आती है, ध्यान रखना। कौन कौन सी? उत्तर और दक्षिण। देशांतर में कौन सी 2 दिशा आती है? पश्चिम और साथियों पूर्व। ये 2 दिशा आपको कंप्लीट ध्यान रहना चाहिए। अब दोबारा देख लीजिएगा साथियों एक बार, लास्ट बार, फिर बाद में साथियों एक काम की चीज़ बताता हूँ। ये अपना साथियों क्या था? गोला था। ये साथियों क्या है? अक्षांश। अक्षांश के हिसाब से साथियों हमने राजस्थान देखा तो कहाँ पर आता है? इस प्रकार से अपना राजस्थान यहाँ पर बसा हुआ है। तो राजस्थान अक्षांशों के हिसाब से कहाँ आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। फिर ये क्या था साथियों? अपना देशांतर था। देशांतर के हिसाब से अपना ये राजस्थान है। राजस्थान तो राजस्थान एक जगह ही रहेगा, हिलेगा नहीं। तो इस देशांतर के हिसाब से राजस्थान कौन से गोलार्ध में आता है? गोलार्ध में हो जाएगा साथियों पूर्वी गोलार्ध। और किसके हिसाब से? देशांतर के हिसाब से। अब 2 चीज़ें समझ लो साथियों, जब हम राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पढ़ेंगे ना, तो साथियों अक्षांशों में एक ही दिशा आती है हमेशा, कौन सी? उत्तरी। क्योंकि किसका अक्षांश पढ़ रहे हैं? राजस्थान का अक्षांश पढ़ रहे हैं। तो अक्षांशों के हिसाब से राजस्थान कौन सी दिशा में? उत्तरी है। अभी इतना ही याद रख लो साथियों, अक्षांशों में उत्तरी आएगा। देखो यहाँ पर अक्षांश बनाते हैं तो 3 की आकृति आती है, और उत्तर बनाते हैं तो अपन 3 की आकृति आती है। तो रट लो साथियों, बाद में बताऊंगा क्यों रटवा रहा हूँ, कि अक्षांश जब भी अपन ज्ञात करेंगे राजस्थान का तो उत्तर दिशा लेनी है, उत्तर दिशा लेनी है। जब भी अक्षांश दिख जाए तो उत्तर। कारण बता दिया, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में आता है तो ये वाली स्थिति तो पैदा, दक्षिण वाली स्थिति तो पैदा होनी नहीं है। किसके हिसाब से? अक्षांश के हिसाब से। फिर देशांतर की बात करें, देशांतर में 2 दिशा आती है, एक तो कौन सी? पश्चिम, और एक साथियों पूर्वी। तो देशांतरों के हिसाब से राजस्थान कहाँ पर स्थित है? ये देशांतर, राजस्थान ये है, तो कौन सी दिशा हुई? ये पूर्वी। तो रट लो साथियों, देशांतर में कौन सा दिशा लगानी है? पूर्वी लगानो। अगर साथियों ये बात नहीं समझ में आई तो पुनः वीडियो देखना। और साथियों रटने की बात बताऊं क्या है, अब समझा करके रटवा रहा हूँ साथियों। देखना, अक्षांशों में हमेशा दिशा राजस्थान की कौन सी लेनी है? उत्तरी लेनी है। देख लो साथियों, अक्षांश में 3 बनाते हैं, उत्तरी में भी 3 का निशान आ रहा है। और देशांतरों में कौन सी दिशा लेनी है साथियों? पूर्वी दिशा लेनी है। मैंने इसका कारण भी बता दिया गया है। अगर नहीं समझ में आए तो पुनः साथियों वीडियो को देख लीजिएगा। ये तो होगी साथियों अक्षांश और देशांतरों के हिसाब से राजस्थान की स्थिति, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। फिर बाद में मैंने बताया इन दोनों को मिलाकर के क्या बन जाएगा? ग्लोबीय बन जाएगा। और ग्लोब में बन जाएगा, देखो यहाँ छोटा सा बनाते हैं। ये तो क्या था साथियों? अक्षांश। ये क्या हो गया साथियों? देशांतर। पूरे को क्या कहेंगे अपन? ग्लोब कहेंगे। राजस्थान कहाँ स्थित है? राजस्थान यहाँ स्थित है। तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। देखो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? याद करो, अपन डायरेक्शन की बात करें तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? ये वाला पूछ रहा है ना, तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तरी पूर्वी। और गोलार्ध भी कौन सा हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। तो ग्लोबीय स्थिति में पूछे तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध आएगा। और याद करो ये कौन कौन सा होता है? कौन होता है साथियों? ईशान कोण।
ई वा नेया, तो ये वाला कौन कौन सा हो गया साथियों, ईशान कोण हो गया। दोबारा देख लीजिएगा इस वाली स्थिति को, मैंने बताया ये तो हो गया साथियों देशांतर, ये हो गया अक्षांश, राजस्थान यहाँ पर स्थित है, तो बताओ ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली दिशा हो जाएगी उत्तरी पूर्वी। इन अक्षांश और देशांतरों को क्या कहते हैं साथियों, ग्लोब कहते हैं। और ये कौन से गोलार्ध में आ गया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आ गया। कौन पूछे तो साथियों ईशान कोण, क्योंकि इस कोण को क्या कहते हैं, ईशान कोण के नाम से जाना जाता है। अब आओ साथियों तीन और स्थिति देखते हैं, तीन पहले देख ली, अब तीन और देखते हैं। विश्व के संदर्भ में राजस्थान की कौन सी स्थिति है, विश्व के संदर्भ में जो राजस्थान की स्थिति है साथियों उत्तर पूर्व है। विश्व किसे कहेंगे साथियों, ग्लोब को ही क्या कहेंगे साथियों, विश्व कहेंगे। तो ये वाली चीज मैंने वापस रिपीट कर दी है, ये दोनों एक ही बात है। राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति मतलब ये पूरा का पूरा विश्व है, वर्ल्ड, और विश्व एक सीधी भाषा में दे रहा है, तो विश्व में राजस्थान की स्थिति कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। ये दोनों चीजें साथियों सेम होगी, ग्लोब में पूछे चाहे विश्व में पूछे तो उत्तरी पूर्वी चीजें सेम होगी। अगली तीसरी और चौथी बात देखिएगा साथियों, एशिया के संदर्भ में भाई राजस्थान कौन से में आता है, एशिया महाद्वीप में। और फिर देश की बात पूछे तो साथियों भारत। पहले एशिया देख लेते हैं। देखो साथियों ये अपना क्या है, पूरा का पूरा वर्ल्ड है, जिसे साथियों एक पेपर में साथियों यानी कि ऐसे पहले तो पृथ्वी गोल होती थी, उसको साथियों फोल्ड करके रखा जाता था ग्लोब को। अब इसको क्या कर दिया, कागज फोल्ड किए हुए कागज को साथियों खोल दिया गया और इसमें पन्ने पर उतार दिया गया। देखो साथियों अब अपना जो महाद्वीप है ये पूरा का पूरा साथियों वर्ल्ड मैप है, और इसमें जो महाद्वीप है वह साथियों एशिया यहाँ पर आता है। आपको दिखाई दे रहा होगा साथियों, जहाँ पर मैंने लिखा है एशिया यहाँ पर आता है। और ये देखो साथियों ये नीचे भारत बना हुआ है, ये मैं थोड़ा जूम करके बता देना चाहता हूँ, आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये तो आ गया साथियों एशिया, एशिया के संदर्भ में देखते हैं। और ये अपना साथियों यहाँ पर कौन सा आ गया, ये भारत आ गया, और भारत आ गया, और यहाँ पर क्या है साथियों अपना राजस्थान है, क्योंकि भारत की कौन सी दिशा में, अभी इस पर चर्चा करेंगे। तो एशिया ये पूरा महाद्वीप है। अब एशिया को साथियों दो भागों में बांटते हैं, देखिएगा यहां तक साथियों क्या है, एशिया है, यानी कि ये भारत का तो यहाँ है ही, यहाँ पाकिस्तान आ गया, तो ये एशिया यहाँ तक फैला हुआ है, ये एशिया है साथियों, क्या है ये पूरा का पूरा एशिया है। इधर कौन सा आ जाएगा, यूरोप महाद्वीप आ जाएगा। तो अपना राजस्थान कहाँ है साथियों, यहाँ पर है। तो मैं एशिया महाद्वीप के दो टुकड़े कर देता हूँ। जो ये महाद्वीप है ना, अपना कौन सा महाद्वीप है साथियों, एशिया महाद्वीप है। भारत आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। एशिया महाद्वीप के साथियों मैंने ये वाले क्या कर दिए, मैंने दो टुकड़े कर दिए, और भारत और अपना जो राजस्थान है वह साथियों कहाँ पर है, ये एशिया के मैंने दो टुकड़े कर दिए दिशा ज्ञात करने के लिए। और अपना भारत है, और राजस्थान भी कहाँ पर है, भारत में, तो राजस्थान यहाँ पर है। और ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, मतलब मैंने थोड़ा लंबा ले लिया है, तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, आप कंफर्म करके बताओ। ये वाली तो दिशा कौन सी, दक्षिण, और ये वाली दिशा कौन सी, पश्चिम। तो एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति पूछे तो दोनों को मिलाकर के उत्तर क्या दोगे साथियों, दक्षिण पश्चिम दोगे। ये कौन सा हो जाएगा, कौन हो जाएगा साथियों, ई यहाँ से चला था, वाह और ने, ये कौन सा हो जाएगा साथियों, नैऋत्य कोण हो जाएगा। अब दोबारा याद करना साथियों, विश्व के संदर्भ में हमने देख ली, एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति देखिए साथियों, एशिया के संदर्भ में स्थिति है दक्षिण पश्चिम, जो कि देखिए यहाँ से हमने दो भागों में बांटा, और राजस्थान यहाँ पर स्थित है। तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। और इसको हमने क्या कहते हैं साथियों, यहाँ तो हो गया ई, यहाँ हो गया वाह, यहाँ हो गया ने, और यहाँ हो गया वाह। ये वाली कौन सा हो गया साथियों, नैऋत्य कोण हो गया। और ईवा नेवा को साथियों घड़ी की उल्टी की दिशा में घुमाना था। मैं उम्मीद करता हूँ साथियों थोड़ा जोर तो आ रहा होगा, लेकिन साथियों चीज़ें समझने की है तो समझनी भी पड़ेगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ साथियों सरल से सरल समझाने की, लेकिन आपका दायित्व है साथियों आराम से मनोयोग से देखने की। नहीं देखिए तो साथियों दोबारा नहीं समझ में आ रहा तो पुनः देखिए। अब देखिएगा भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कौन सी है, उत्तर पश्चिम। कैसे है देखिएगा, ये पूरा का पूरा साथियों अपना भारत का मैप है, और ये राजस्थान यहाँ पर है। दिशा ज्ञात करने के लिए हम साथियों राजस्थान भारत के दो टुकड़े करते हैं। भारत के दो टुकड़े किए तो साथियों हम मतलब दिशा ज्ञात करने के लिए हमने चारों दिशाएं बनाई, और राजस्थान कौन सी दिशा में, इस वाली दिशा में, राजस्थान इस वाली दिशा में। तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, राजस्थान यही तो है। और ये वाली दिशा कौन सी होगी, ये तो होगी साथियों उत्तर, और ये होगी अपनी कौन सी साथियों, पश्चिम। तो भारत के सापेक्ष में राजस्थान की स्थिति कौन सी हो जाएगी साथियों, ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम। तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला कौन हो जाएगा साथियों, वायवीय कोण। अब देखिएगा चीजें सरल हो गई होगी। अब पुनः एक बार देख लीजिएगा, इसके बाद में सारी की सारी साथियों चीजें बहुत सरल है। ग्लोबीय स्थिति देखिए, विश्व के संदर्भ में देखिए उत्तर पूर्व, एशिया के संदर्भ में ध्यान रखना, याद रखना दक्षिण पश्चिम। कौन सा नैऋत्य कोण, भारत के सापेक्ष हमने देखी उत्तर पश्चिम, तो ये वाला कौन सा हो गया साथियों, वायवीय कोण हो गया। ये तो थी साथियों राजस्थान की क्या स्थिति हमने देखी है।
अब हमने साथियों 4 स्थिति देख ली, इनको साथियों पुनः याद करना है। मैं साथियों आपके अंदर जितनी सरल थी उतनी साथियों लेकर के आया हूँ। अब आपका साथियों कर्तव्य है कि इनको वापस पुनः देखना। नहीं समझ में आए तो साथियों कमेंट कर दीजिएगा, मैं पुनः अगली वाली क्लास में साथियों जरूर आपको समझा दूंगा। अब साथियों मैं एक बार इस क्लास को यहीं पर रोकता हूँ, क्योंकि साथियों हमने स्थिति देखी है। इसके बाद में साथियों विचार था कि मेरा विस्तार भी करवा दूँ, लेकिन एक बार साथियों मैं इसको क्लास को यहीं रोकता हूँ, क्योंकि साथियों विस्तार में भी कुछ चीज़ें समझनी है। बाद में साथियों इसके बाद में साथियों पूरी की पूरी चीज़ें सरल है। तो एक बार साथियों आपको क्लास कैसी लगी, और एक बार जो ये आपको तथ्य बताए गए हैं उनको साथियों कंप्लीट याद करना, अच्छे से समझना। समझोगे फिर रटोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन रट करके समझोगे कोई काम की बात नहीं रहेगी। क्लास कैसी लगी साथियों, इसकी PDF है आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार जितना सरल करके लेकर के आया था साथियों लेकर आया हूँ, और कुछ नए तथ्य मिले होंगे। हालांकि आज क्लास छोटी रही है, और साथियों अगली वाली क्लास में मैं स्थिति एवं विस्तार को एकदम अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो साथियों मिलूंगा एक नई जोश, नए उल्लास, नए उमंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।